हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने कंपोनेंट्स देख लिया था कि कंपोनेंट्स आखिर में होते क्या है, उनको क्रिएट कैसे करते हैं और एक ही पेज में जैसे मान लो हमारा ये मेन पेज है, उस पे हम जो है अलग-अलग कंपोनेंट्स कैसे लगाते हैं। फिर मैंने बोला था कि हम जो है ना एक काउंटर ऐप करके प्रोजेक्ट बनाएँगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आप लोगों को जो है सेटअप फाइल कहाँ से डाउनलोड करनी है, ठीक है? यही मैंने कोड दे रखा है वहाँ पे, चलो बता देता हूँ कि उसको डाउनलोड करके और सेटअप कहाँ से करेंगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और ये रहा मेरा फाइल। मैं इसको यहाँ से भी टर्मिनल क्लोज करके और यहाँ से भी इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारा डिलीट हो रहा है, तब तक मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है? कोड करके सोर्स कोड ऐसे कुछ समथिंग करके मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाना तो इस ड्राइव का लिंक होगा, यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट डॉट ज़िप करके होगा। इसके 3 डॉट पे क्लिक करना और यहाँ से डाउनलोड कर लेना। जैसे इस पे डाउनलोड करोगे तो ये एक ज़िप फाइल डाउनलोड करेगा जो कि कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है? अब इसको क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है? एक्सट्रैक्ट फाइल कर लोगे, ठीक है? ऐसे एक्सट्रैक्ट कर लेना, जैसे एक्सट्रैक्ट हो जाए तो ये देखो हमारा एक्सट्रैक्ट हो गया और ये हमारा कुछ इस टाइप से कोड है। अब इसको रन करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हम सीएमडी टाइप कर लेते हैं। अब देखोगे यहाँ पे तो हमारे पास जो है ना नोड मॉड्यूल इसमें नहीं है। अगर अभी मैं इसको एनजी सर्व करूँ ना, तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ये एरर थ्रो करेगा। ये देखो एरर थ्रो करेगा, कैन नॉट फाइंड द एंगुलर डेप सर्वर बिल्ड्स नोड पैकेजेस, ठीक है? ये एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हमें जो है ना इसको रन करने के लिए हमें नोड पैकेज चाहिए होते हैं, ठीक है? मतलब नोड मॉड्यूल्स के हमारे सारे इसमें चाहिए होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा कमांड है हमारा npm install npm इंस्टॉल या फिर npm आई कर देंगे, ठीक है? और इंटर प्रेस करेंगे ना, तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर जितने भी हमें नोड मॉड्यूल्स वाले जो भी हमें चीज़ें चाहिए होंगी ना, जैसे मान लो हमारे पास बूटस्ट्रैप का इसमें इंस्टॉलेशन था, तो वो सारा चीज़ इसमें इंस्टॉल कर देगा। ये देखो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। इसमें अगर ओपन करके भी मैं दिखाऊँ, तो ये देखो इसने सब कुछ इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। अभी जो है बूटस्ट्रैप भी शायद इसने इंस्टॉल, अब देखो बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है? ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है और ये कैसे काम करता है मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है? जैसे ही हमारा ये इंस्टॉल होता है, चलो तब तक मैं काम करता हूँ, बैक जाता हूँ यहाँ पे। ये देखो इंस्टॉल हो गया, यहीं पे मैं करता हूँ कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करता हूँ, तो ये हमारा ओपन हो गया और ये चीज़ें समझा देता हूँ पहले कि इंस्टॉल कैसे हुआ। तो जब भी हम जो है npm इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो हमारा ढूँढता है पैकेज डॉट जेसन फाइल और यहाँ पे देखो हमारे पास जो-जो चीज़ें होती है ना इंस्टॉल हमारे प्रोजेक्ट में, वो सारी यहाँ पे लिखी होती है, ठीक है? तो वो क्या करता है कि जैसे एंगुलर का कौन-सा वर्ज़न है, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। फिर यहाँ पे भी देख लो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो बूटस्ट्रैप है, आरएसजेएक्स है, टीएसलिब है, ठीक है? ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो जब भी हम npmi करते हैं ना, तब वो क्या करता है कि वो हमारा यहाँ पे आता है, ठीक है? इस फ़ोल्डर इस फ़ाइल के अंदर और यहाँ से सबसे पहले वो चेक करता है कि क्या-क्या चीज़ें इस प्रोजेक्ट में पहले थी और उसके बिहाफ़ पे फिर ये देखता है package.log.json फ़ाइल, ठीक है? यहाँ पे डिटेल में लिखा होता है कि कौन-सा उसका पाथ है, ठीक है? कहाँ से इंस्टॉल करना है, वो सारा चीज़ इसमें लिखा होता है। तो जैसे हम npmi करते हैं ना, या फिर npm इंस्टॉल इस प्रोजेक्ट फ़ाइल के अंदर, तो प्रोजेक्ट रूट के अंदर, तो वो यहाँ पे आके चेक करता है, फिर उसके बाद से यहाँ से वो फाइल्स चेक करके और फिर जो-जो हमें रिक्वायर्ड जो मतलब एक्जिस्टिंग हमारे प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स थे, उसको इंस्टॉल कर देता है। तो ये देखो हमारा ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया। अब मैं करता हूँ npm स्टार्ट कर दे या फिर एग्जिस्ट सर्व करे, दोनों काम करेगा। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट जो है अब रन होने के लिए तैयार है और हमारा प्रोजेक्ट जो है ना, ये रन हो गया। अब हम यहाँ पे इसको ओपन कर लेते हैं। मैं काम करता हूँ, यहीं पे ओपन करता हूँ लोकल होस्ट 4200। तो ये देखो हमारा प्रोजेक्ट चल गया। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, इसको भी मैं कोलैप्स कर देता हूँ और आते हैं एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर, फिर आएँगे ऐप के अंदर, फिर आएँगे बॉडी के अंदर, ठीक है? बॉडी के अंदर ही हम काम करेंगे क्योंकि हमें जो है ना हेडर वगैरह से अभी कोई लेना-देना नहीं है। मैं आपको सिंपल सा एक प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है? हमारे पास वैसे भी हेडर और ये फूटर जो है ऑलरेडी जो है एक टेम्पलेट टाइप में है, जिसका हम यूज़ इसमें करने वाले हैं। तो अब काम करते हैं, आते हैं अपने body.html में। सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसको मैं काउंटर ऐप रहने देता हूँ, ठीक है? इसको मैं अनडू करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ CLASS क्लास और डालता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे डैश CENTER और यहाँ कर देता हूँ कलर, कलर भी डाल दे, ठीक है? सॉरी, स्पेस सेव करते हैं। तो ये हमारा बीच में आ गया, ठीक है? इसमें हम चलो मार्जिन दे देते हैं एम्प्टी, कर देते हैं 2, ठीक है? ये हमारा मार्जिन भी आ गया। अब नीचे यहाँ पे हम काम करेंगे, एक और डिव लेते हैं और इसमें डॉट कर देते हैं रो, है ना? एंटर प्रेस करेंगे, इसके अंदर हम 2 कॉलम दे देते हैं, तो कोल डॉट एमडी डॉट 6 कर देते हैं, नॉट 6, एक काम करते हैं 3 दे देते हैं, ठीक है? 4 और इसको स्टार यानी कि 8 टू 3 यानी कि हमें 3 चाहिए, ये हमारा आ गया।
अब इसके अंदर ये जो थर्ड वाला है ना, चलो इसको अलाउ कर देते हैं, कमेंट हमारा ये सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम करेंगे अपना एक डिव ले लेते हैं और डिव के अंदर मैं देता हूँ, ठीक है, क्लास इसमें कर देते हैं BORDER, सेव करते हैं, UI पे आते हैं, तो ये देखो हमारा दिख रहा है। अभी हमने इसको विथ हाइट नहीं दी इसलिए ऐसा दिख रहा है। अब इसमें आते हैं और इसमें अपना लिखते हैं कोड शुरू। तो हमें चाहिए होगा बटन बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का बटन चाहिए होगा, चलो यहाँ से उठा लेते हैं, आते हैं यहाँ पे। बूटस्ट्रैप के बटन जो हमें मिल जाएंगे कहाँ पे, ये देखो बूटस्ट्रैप के बटन्स यहाँ पे है। हमें 2 बटन चाहिए होंगे, तो एक काम करते हैं, एक डेंजर ले लेते हैं और एक डार्क ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों बटन्स को हम उठा लेते हैं, यहाँ से कॉपी और यहाँ से पेस्ट, सेव किया। UI पे देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। अभी ये थोड़ा बिखरा, ये जो है ना दोनों हमारे बटन ही आ गए। अब एक काम करते हैं, इसमें मैं कर देता हूँ क्या, तो यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट एक्सटेंडर P5, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में आ गए, इसके बगल में थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए होगा, तो इसमें ही डाल देता हूँ क्या, तो मार्जिन राइट, तो MR2, मार्जिन राइट 2, ठीक है। अभी नहीं आया, ये हमारा लाइट आ गया है, इसको मैं करता हूँ डेंजर, DANGER, बटन डेंजर, सेव। अब ठीक है, इसमें थोड़ा सा स्पेस डालते हैं, तो MSME होता है ना, मार्जिन इंड, ओके सॉरी, ठीक है, स्पेस आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो है हमारा हो गया, अब इसके ऊपर ही एक P टैग ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम अपना काउंट दिखाएंगे। जैसे पहले इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है, हो गया ना हमारा काउंटर ऐप का UI। अब हम करेंगे क्या, जब इस बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे करते हैं कि काउंट, ठीक है, काउंट नाम से, और इसको मैं कर देता हूँ रीसेट, ठीक है। बटन डिजाइन हो गया हमारा। अब देखो इस पर क्या होगा, तो जब जब हम क्लिक करेंगे ना, तब तब हमारा ये इंक्रीज होना चाहिए। तो इसके लिए अब चलते हैं हम अपने TS फाइल में, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए होगा, चलो एक जो है ना काउंटिंग के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा, तो चलो काउंट नाम से ही बना देते हैं और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 0 डाल देते हैं और इसका जो टाइप भी दे देता है, तो इसका टाइप कर देता हूँ नंबर, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। अब ये होगा क्या कि जब, ठीक है, अब इसको सेव करता हूँ और इसको हम यहाँ पे असाइन भी चलो कर ही देते हैं। तो ये रहा, यहाँ पे हम दिखानेंगे, तो यहाँ पे हम इंटरपोलेशन का यूज कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं COUNT, काउंट, ठीक है, काउंट आ गया। सॉरी नॉट हेयर, हमें ये यहाँ पे नहीं लगाना था, एक्स कंडो अंडो 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 अंडो, हमें लगाना था यहाँ पे, मैंने बटन में ही गलती से डाल दिया था, ठीक है, सेव हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, अब होगा क्या कि यहाँ पे एक फंक्शन हमारा काउंट वाला होगा, ठीक है। क्लिक पे क्या होगा, है ना, कि जब भी यूजर क्लिक करेगा ना, तब वो जो काउंट होगा, चलो एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे INCREMENT, इंक्रीमेंट नाम से एक फंक्शन बना लिया, है ना। और जब भी इंक्रीमेंट कॉल होगा, यहाँ पे आते हैं, इंक्रीमेंट कॉल होगा तो ये क्या करेगा ना कि जो भी काउंट है हमारा, ठीक है, दिस डॉट काउंट, है ना, इक्वल टू करके ऐसे भी दे सकते हो, दिस डॉट काउंट +1, यानी कि जो भी काउंट की प्रीवियस वैल्यू होगी उसमें ये 1 ऐड कर देगा, या फिर हम ऐसे प्लस प्लस भी यूज कर सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे, तो ये एक तरीका है। अब देखो इसको मैंने सेव किया और इसको भी सेव करता हूँ, UI पे आता है काउंट 1 2 3 4, जितना आप क्लिक करोगे, है ना, ये काउंट होते जाएगा, दिख रहा है काउंट, तो ये तो काउंट हो रहा है। अब अगर हमें मान लो अब इसको रीसेट करना हो, तो रीसेट करने के लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं और क्लिक पे हम एक रीसेट नाम का फंक्शन कॉल कराएंगे और इसमें रीसेट में हम करेंगे क्या, तो रीसेट रीसेट में क्या होगा कि हमारा जो दिस डॉट काउंट है ना, उसकी वैल्यू हम 0 सेट कर देंगे, सिंपल हो गया। ये सेव किया, अब देखो इससे काउंट हो रहा है और जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, तो ये रीसेट हो गया, ठीक है। फिर से काउंट किया, फिर से रीसेट, फिर से काउंट, फिर से रीसेट। ये देखो हमने एक जो है ना काउंटर, जो कि ये अभी ये नाम जब के लिए यूज करते हैं लोग, ठीक है, काउंटिंग डिवाइस करके, तो कुछ इस टाइप का हमने एक एप्लीकेशन बना लिया। अभी तक मतलब हमने थोड़ा सा ही एंगुलर पढ़ा है, लेकिन हमने क्या किया कि एक जो है काउंटिंग टाइप का एप्लीकेशन बना लिया और इसमें हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा हमने जो अपना जो हमने अभी इवेंट्स पढ़ा था, ठीक है, वही यूज किया है। और ये इंटरपोलेशन, बाकी हमने कुछ किया है नहीं, किया ना यूज। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।